सर मैं एक अगर मिडिल क्लास आदमी की बात करूँ तो आज एक मिडिल क्लास आदमी अपने बाइक के पेट्रोल से लेकर बच्चों की फीस तक के जितने भी खर्चे पूरे करने के बाद छोटी मोटी सेविंग से इन्वेस्टमेंट कर पाता है। और सडनली भगवान ना करे घर में कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए, या तो वो खुद या फिर फैमिली में से कोई मेंबर अगर बीमार हो जाए या कोई अचानक से डेथ हो जाती है, सर पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है। क्योंकि छोटी सैलरी होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, एक बीमारी आने से हॉस्पिटल का खर्चा ऐड हो जाता है, मेडिकल खर्चे ऐड हो जाते हैं, दवाई गोलियाँ आ जाती हैं, सर हमारी एसआईपी रुक जाती है, या हमारे जितना भी जो भी हमारे सेविंग्स प्लान होते हैं या हमारी कोई आगे की जो प्लान्स होते हैं सारा बजट खराब होकर रख जाता है। सैलरी में इंक्रीमेंट एवरी ईयर अगर हम बात करें एक डाटा के अकॉर्डिंग तो लगभग 5 से 8% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर होता है। जबकि अगर हम मेडिकल बिल्स की बात करें तो लगभग 14% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर हमारे मेडिकल एक्सपेंस जो हमारे मेडिकल बिल्स हैं उनके अंदर एवरी ईयर। यानी कि मैं इसको अगर समझाना चाहूँ तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि यदि आज कोई ऑपरेशन आप कराने जाते हो किसी हॉस्पिटल में जिसकी कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपए डॉक्टर बोलता है, वही ऑपरेशन आप अगर अगले साल कराते हैं तो वही ऑपरेशन आपका लगभग 11.5% 11,30,000 के आसपास का वो आपका ऑपरेशन होगा। और उसी हिसाब से अगर आप उससे अगले साल जाते हो तो लगभग 13 लाख रुपए का ये ऑपरेशन आपका होगा। तो आप समझ रहे हो कि यदि इस साल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 10 लाख में छूट जाओगे, लेकिन वही बीमारी अगर अगले साल आई, यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग अवेयर होने के बावजूद इंश्योरेंस को अगले साल पे टाल के बैठे हुए हैं ना, वो लोग अवेयर हो जाइए इस चीज़ से। क्योंकि सर जब बीमारी घर में आती है ना, चीज़ें भी खराब हो जाती हैं, इंसान का सबसे पहले तो दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि टारगेट्स पूरे नहीं होते, कमाने के बावजूद भी कर्जा हो जाता है सिर पे, चीज़ें एकदम खराब होने लगती हैं। और ये बात हर एक इंडियन, अगर मैं बात करूँ 70% इंडियन पीपल आज गरीबी रेखा में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सिर्फ एक बीमारी को लेकर। यदि एक बीमारी उनके घर में एंट्री करी नहीं, वो गरीबी रेखा से नीचे आएंगे। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के साथ साथ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित पाल। मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर, एक इन्वेस्टर हूँ। सबसे पहले सर मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और जितने भी लोगों ने मुझे फिर से सब्सक्राइब किया या नए मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को भी वेलकम बोलना चाहता हूँ मैं अपने चैनल में। थोड़ा मैंने पिछली कुछ वीडियोस में सर अपने से सारे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के क्राइटेरिया, कैटेगरीज, टूल्स, सब तरीके की चीज़ें बताई। उसमें मैंने एक लोन का टॉपिक भी लिया था, लोन से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, जिन लोगों के लोन चल रहे हैं वो लोग लोनों को जल्दी कैसे ख़त्म करें, ये सब चीज़ों के बारे में मेरी कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था। आप मेरी वो वीडियो अगर देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आज का टॉपिक भी सर मेरा कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है। जैसा कि सर इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स सारी चीज़ अपनी जगह हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी में एक तो वैसी दिक्कतें इतनी होती हैं, ऊपर से 10 दिक्कतें और आ जाती हैं। जब कोई घर में कोई सीरियस इलनेस हो जाए, या फिर कोई अचानक से घर का मुखिया बीमार हो जाए, या फिर जो कमाने वाला है, जो घर का कमाऊ पूत जिसे बोलते हैं, उसी की अचानक से डेथ हो जाए, उस पोजीशन में सर सारे टारगेट रखे रह जाते हैं, सारी एसआईपी रखी रह जाती है, सारे म्यूचुअल फंड रखे रह जाते हैं, सारी स्टॉक मार्केट रखे रह जाते हैं, क्योंकि आपके घर में वही एक था जिसकी वजह से घर का दामोदर चल रहा था। अब सर आज का मेरा जो टॉपिक है ये है इंश्योरेंस से रिलेटेड। और इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है, अगर मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। या इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं हम, आप बीमा जो होता है, जो भी हमारे नुकसान की भरपाई होती है, चाहे वो इंसान से हो, चाहे वो हमें हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे कार से हो, चाहे वो हमारे ट्रैवल या कहीं जाने आने के टूर से हो, या कोई घर में आग लग जाना, या फिर कोई भूकंप आ जाना, उससे रिलेटेड हो, उस केस में एक इंश्योरेंस कंपनी हमें फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करती है, जिसके बदले वो हमसे प्रीमियम लेती है। तो सर इंश्योरेंस कंपनियां जनरली अपने इंश्योरेंस ब्रोकर्स के थ्रू अपनी प्लान्स या अपने जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं या पॉलिसी होती हैं उन्हें सेल कराती है। इंश्योरेंस कंपनी सर अपनी जगह सही है, उसने एक प्लान बनाया, इंश्योरर अपनी जगह ठीक है, उसको प्रोटेक्शन लेनी है। इस बीच में सर इंश्योरेंस ब्रोकर का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे इंश्योरेंस ब्रोकर बहुत अच्छा काम करते हैं मार्केट में और लॉन्ग टर्म चलते हैं, लेकिन कुछ इंश्योरेंस ब्रोकर सर जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं समझाते और अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए चीज़ों को पॉलिसी सेल कर देते हैं। सबसे पहले सर एक चीज़ आती है जो मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जिन भाइयों ने मेरे में पॉलिसी ली हुई है या जिन्होंने नहीं ली हुई है, जिन्होंने नहीं ली है, सबसे पहले तो पॉलिसियाँ ले लें। मेडिक्लेम तो जरूर ले लें, एक टर्म इंश्योरेंस करा लें अपनी जगह। क्योंकि आपके बाद या आप जब बीमार हो गए घर में, तो बीमारी जब आती है तो आपको फाइनेंशियली भी तोड़ जाती है और शरीर से भी तोड़ जाती है।
और जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो प्लीज एक दिन टाइम निकाल के थोड़ा सा अपनी पॉलिसी की टर्म कंडीशन पढ़ लें। या कंडीशन में मुझे यहाँ डाउट है या ये चीज़ मेरे साथ एड ऑन नहीं है, तो आप उस पॉलिसी को नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल ना कराएं, एक नई पॉलिसी लें, जिससे कि जब कभी क्लेम सेटलमेंट की बात आए एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो हो। क्योंकि अगर आपकी किसी पॉलिसी में आप कहीं पे भी उसके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाते या कर ही नहीं रहे हो, यानी कि आप ऐसे समझो कि अगर मैंने एक मेडिक्लेम लिया और मेरे घर के आसपास उसके पैनल का कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। आप एक बात समझे सर, कभी जब इमरजेंसी आती है आदमी हॉस्पिटल में जब ही भागता है जब इमरजेंसी में घर में कोई अटैक आ गया किसी को, या कुछ जब कोई भी ऐसी सीरियस इलनेस होगी कि भाई अब तो इस इंसान को हमें लेके जाना पड़ेगा, उसमें पाप रहेगा, उसे हम नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उस केस में अगर आपके घर के आसपास उस मेडिक्लेम कंपनी का पैनल का कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, उस केस में सर आप क्या करोगे? उस केस में आप किसी नॉर्मल नर्सिंग होम या किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे। सेम जो आप मेडिक्लेम ना लेने वाले के साथ जो सिचुएशन होती है वही सिचुएशन आपके साथ होगी। 4-5 दिन में वो आपका लगभग 2-4 लाख का बिल बना देंगे, आप 2-4 लाख रुपए वहाँ दे दोगे। आप जो क्लेम के जो, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई इंश्योरेंस ब्रोकर नहीं हूँ या मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक जनरल बात करने के लिए वीडियो बनाई है मैंने आज। बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइम ही नहीं है लाइफ में खुद को प्रोटेक्ट करने का, मैं उन लोगों के लिए आज ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले सर एक सामान्य क्लास के इंसान यानी कि मिडिल क्लास इंसान को ये जानने की ज़रूरत होती है कि मैं इंश्योरेंस, जैसे कि क्वेश्चन पुट होता है कि इंश्योरेंस मैं क्यों कराऊं या इंश्योरेंस क्या है। सर सबसे पहले इंश्योरेंस को समझने की जरूरत है कि इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है या एक ऐसा प्रोटेक्टर है जो आपके फाइनेंशियली फंड को या आपके जो भी सेविंग्स या आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं आपके घर में कैसी भी प्रॉब्लम हो या कोई भी जो बीमित चीज़ होती है, यानी कि जो बीमित या इंश्योर्ड चीज़ होती है, या कोई इंसान हो या कोई घर हो, गाड़ी हो, उसके टूट फूट या उसकी बीमारी के टाइम या उसके डेथ के टाइम पे आपको उसका क्लेम दे देती है। उसके बदले वो आपसे एक अमाउंट लेती है जिसको हम प्रीमियम कह देते हैं। और इंश्योरेंस पॉलिसी एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का एक एग्रीमेंट होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इंश्योरेंस का मकसद मतलब क्या होता है। तो सब दूसरी चीज़ आती है कि इंश्योरेंस हमारे जो इंश्योरेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सर देखिए, जनरली इंश्योरेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस जो हमारी लाइफ से इंटरकनेक्ट होते हैं, और एक होते हैं सर हमारे जनरल इंश्योरेंस जो हमारी किसी भी वस्तु या चीज़ से रिलेटेड होते हैं। हमें उसके बदले एक डर लगा रहता है कि कल को इसको कुछ हो गया या मेरी कोई चीज़ है उसको कुछ हो जाता है, तो उसको कुछ हो गया तो उसके बदले मुझे फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो उसमें मुझे अपना क्लेम मुझे मिल जाए, यानी कि मुझे अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस में सर हमारी टर्म इंश्योरेंस आता है जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में सर एक बहुत कम अमाउंट पे आपको एक अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है। लगभग आप 10-15 हज़ार रुपये के प्रीमियम पे आपको 50 से 1 करोड़ के बीच का कवरेज मिल जाता है, डिपेंड ऑन योर सैलरी स्टेटस। और दूसरा सर टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिट ये होते हैं कि अगर आपका सालाना या कोई भी इंश्योरेंस में अगर आप सालाना 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आप ये आपका 2023 के बाद, जो अप्रैल 2023 के बाद जितनी भी पॉलिसी हैं उनमें अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो मैच्योरिटी पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर दूसरा असर आपका आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर यूनिट लिंक प्लान। ये भी हमारे एक सेविंग या SIP प्लस हमारा लाइफ से रिलेटेड प्लान है। लाइफ इंश्योरेंस टाइप का ही प्लान है, टर्म इंश्योरेंस टाइप का ही। इसमें 2 बेनिफिट हैं इसको लेने के। इसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आता है, यानी कि आप एक निश्चित अमाउंट आपको कंपनी बता देती है कि 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 की एक यूनिट लगा लीजिए आप। यूनिट इंश्योरेंस लिंक प्लान होता है। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फिक्स अमाउंट बोल देती है, आप जो भी आपको ठीक लगे 2,000, 4,000, 5,000 का, तो आप हर महीने की SIP के तौर पे कंपनी को देते हो। इसी बीच में उसकी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है उसका। इसी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको 2 या दूसरे या तीसरे साल में कुछ हो जाता है तो कंपनी उसके बदले में आपको एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट, यानी कि आपकी फैमिली को एक अमाउंट देती है, क्लेम देती है। उसके बाद अगर आप वो टर्म पूरी कर लेते हो और आप जिंदे रहते हो तो आपका जो सेविंग्स है वो मार्केट रेट जो भी आज जैसे आपसे भी मार्केट है उस हिसाब से वो पैसा आपको रिटर्न मिलता है। नॉर्मली 10-12% की रेट में आपको मिल जाती है। तीसरा सर हमारा आता है इसके अंदर रिटायरमेंट प्लान। जैसा कि ये भी हमारी लाइफ से रिलेटेड है। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, कल को मुझे कुछ हो गया, मैंने एक रिटायरमेंट फंड इकट्ठा किया हुआ है तो मेरी वाइफ को मिल जाएगा। या फिर अगर मैं भी जिंदा हूँ, मेरी वाइफ भी है, बच्चे कहीं दूर नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी सर ये रिटायरमेंट फंड हमें काम आ जाता है।
तीसरा सर हमारा आता है एंडोमेंट पॉलिसीज़। जैसा कि आप आजकल सुन रहे होंगे, बहुत सारे प्लान्स हैं, ऐसा LIC में भी हैं, HDFC में भी हैं, ICI में भी हैं। आप हमें इतने पैसे इतने साल तक भरिए, उसके बाद आपको 10-12 साल बाद आपको कुछ नहीं भरना, अनटिल 60 ईयर तक अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये अमाउंट मिलेगा। और 30 साल 40 साल बाद जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको या आपके बच्चों को इतना हम पे करेंगे। तो इस तरीके के ये प्लान्स होते हैं, इनकम एंडोमेंट पॉलिसी होते हैं, जहाँ भी हमारी लाइफ को कवर हो रहा है। दूसरे सर हमारे आ जाते हैं जनरल इंश्योरेंस, जिनमें हमारा सबसे पहला आता है मेडिक्लेम, जिसके बारे में मैंने पीछे भी अभी काफ़ी बातें की हैं। घर में बीमारी आ गई, मेडिक्लेम नहीं है, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने सीधा खर्चा बता दिया। अब सर खर्चा बताने के बाद तो इंसान है, बचाना पड़ेगा, तो उस टाइम इंसान ना तो सेविंग्स देखता है ना इन्वेस्टमेंट देखता है। उस टाइम इंसान जो भी करके कैसे भी सोचता है कि भाई मेरे घर में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, तो पैसे से इंसान पैसे से बड़ा ही है। तो वो पैसे सारे निकाल के या फिर उधार कहीं से लेके उसके पैसे भरता है। भगवान ना करे उस केस में अगर इंसान नहीं बचा तो पैसा भी गया, सब पैसा तो छोड़ दो, इंसान तो गया, पैसा भी गया आपका। तो आपके पीछे के जितने भी प्लान्स हैं सब खत्म, आपके जितने भी टारगेट्स हैं सब खत्म। तो सर मेडिक्लेम हमें बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में लेना। टर्म इंश्योरेंस जैसे हम सोचते हैं मेरी ज़िंदगी के बाद मेरे बच्चों को पैसा मिले, ऐसे ही हमें मेडिक्लेम भी ज़रूर लेना है। आज लोग गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी शोरूम से बाहर आती है करा लेते हैं, लेकिन खुद का इंश्योरेंस नहीं कराते। तो हम असेट्स इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। इसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉपर्टी, हमारी मोबाइल फ़ोन या हमारे घर में रखा फर्नीचर या XYZ कुछ भी, तो उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं हम। एक इंश्योरेंस आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया था, लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते। लाइफ में एटलीस्ट 2 इंश्योरेंस जरूर लेने चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस और एक हमारा मेडिक्लेम। क्योंकि सर ये 2 चीज़ें ऐसी हैं अगर ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी चलती हैं। जब पैसे नहीं होते ना, तो ना तो रिश्तेदार आपके बच्चों के साथ लगेगा, ना आपके किसी कोई सगे या आपका कोई दोस्त यार लगेगा। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, आज हर आदमी ग्रसित है इस पैसे से लेकर, भाग दौड़ में लगा हुआ है। वो खुद अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा, वो चाह के भी आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। बच्चे बिना एजुकेशन के रह जाएंगे। उनसे सब मेरा अनुरोध है कि भाई अपनी जो सेविंग्स के साथ एक इंश्योरेंस प्लान अपने लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ले। मेडिकल पॉलिसीज़ में फैमिली फ्लोटर्स प्लान होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक आदमी का, क्योंकि थोड़ा महंगा प्रीमियम होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान का लें, उसमें आपका 10 लाख का 5 लाख का एक इंश्योरेंस मेडिक्लेम ले लें, उसमें आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाती है कि कल को कोई बीमारी होती है। ऐसा नहीं है, वो पर्टिकुलर आपका ही होगा, वो आपके जो आपके डिपेंडेंट बच्चे हैं या फिर आपकी वाइफ है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, ये एक संस्था है जिसकी गाइडलाइन के अंडर सारी इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं। और ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी या कोई एजेंट अपनी मनमानी करके आपसे आपका क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे कोई इशू क्रिएट करेगा। क्योंकि ये कंपनी इंटरनेट पे इसी कंपनी की गाइडलाइन से जितनी भी कंपनियां क्लेम सेटलमेंट सबसे ज़्यादा कर रही हैं सर, उनकी रैंकिंग होती है। और अपनी रैंकिंग यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आप अगर वर्क करते हैं या जो भाई मेरे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को अच्छा पता होगा कि आज टारगेट्स पूरे करने के लिए या रैंकिंग लाने के लिए कंपनियां एम्प्लॉइयों को धो देती हैं। यानी कि उनसे इतना काम लेती हैं कि उन्हें अपनी रैंकिंग बनानी है। जब वो रैंकिंग पाएंगे तो उन्हें बिजनेस मिलेगा। तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या इंटरनेट पर रैंकिंग लाने के लिए, अपने क्लाइंटेज ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्हें फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, IRDA के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है सर। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि कोई आपको आपके बीमे का पैसा नहीं देगा। आपके बीमे का पैसा आपको तब नहीं मिलेगा, आपके इंश्योरेंस का पैसा आपको तब नहीं मिलेगा जब आपकी तरफ से ही कोई गलती हुई हो। अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है और आपके बीमे का पैसा, आपके इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे रही ना कंपनी, सिंपल एक काम करना, IRDA की एक कॉन्टेक्ट अस में एक मेल ईमेल होगा, उस मेल पे अपनी पॉलिसी अटैच करके रीजन डाल देना और टाइप डाल देना कि इतनी तारीख से क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा। 22 से 25 दिन में तो एजेंट आ जाएगा आपके पास उनके पैसे जाने से पहले, या फिर कोई मेल आ जाएगा। उस मेल के बिहाफ पे आपका उस मेल पे प्रिंट निकाल के इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को दे देना। जिन्होंने ली हुई हैं वो पढ़ लें और जिन्होंने नहीं ली हैं वो पढ़ कर लें। चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हुआ चाहे इन्वेस्टमेंट सेक्टर हुआ, हर जगह सर पैसा आपकी जेब से जा रहा है। क्योंकि क्लेम सेटलमेंट जब मिलेगा, आज हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो क्लेम सेटलमेंट लेने से पहले जो मेरी जेब से प्रीमियम जा रहा है, वो जो प्रीमियम है वो तो मुझे रेगुलर इतने साल तक देना है। और इतने साल के बाद अगर मेरी एक ना पढ़ने की गलती की वजह से मुझे उस दिन क्लेम सेटलमेंट ही नहीं मिला, तो मुझे तो दुनिया बेवकूफ़ी बोलेगी कि इंश्योरेंस भी कराया और पढ़ा ही नहीं तूने। सिंपल चीज़ों पे ध्यान दें।
ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें लोग आपको फंसा जाते हैं, ट्रैप होते हैं एक तरीके के कि सर आप टॉपअप करा लो, सर आप ये करा लो, ये वो करा लो। कुछ चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल 2 पॉलिसी लो अपनी लाइफ में, मेडिक्लेम और अपना लाइफ इंश्योरेंस, 2 पॉलिसी लो, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान करो आप। मैं एक जनरल बात कहना चाहूँगा सर, एक इंसान, ये मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, एक इंसान को अपनी लाइफ में एक ही तरीके की इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर आज 20 लाख रुपए पड़े हुए ना सर, तो 20 लाख की 20 लाख स्टॉक मार्केट में नहीं लगाऊंगा, 20 की 20 लाख प्रॉपर्टी में नहीं लगाऊंगा, 20 की 20 लाख गोल्ड में नहीं लगाऊंगा। मैं इस पैसे को डाइवर्सिफाई करूंगा ताकि फ्यूचर में जब कभी कोई प्रॉब्लम, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में, जैसे कि आपने कभी सुना होगा गोल्ड और स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन चलता है ऊपर नीचे, यानी कि जब गोल्ड कभी भी बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट पे उसका इफेक्ट पड़ता है, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि सारे इन्वेस्टर उधर मूव कर जाते हैं और इधर के इन्वेस्टर इधर मूव करते हैं, तो ये गेम चलता रहता है। तो अगर आपने अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके एक रेशो में डिवाइड करके पैसा लगाया हुआ है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को भी 3 म्यूचुअल फंड या 3 तरीके के स्टॉक में डाइवर्सिफाई कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहेगा और चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और जब वो चीज़ें जो आगे आगे बढ़ रही हैं ना, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रिटर्न्स दिखाना शुरू कर देंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 25-50% रिटर्न दिखाएंगे, नहीं, लेकिन वो चीज़ें रिटर्न्स दिखाना चालू कर देंगी। और जब बाजार बिल्कुल डाउन भी होगा ना, तो भी आप कहीं ना कहीं वहाँ उन लोगों से बेस्ट होगे जो एक ही तरीके के म्यूचुअल फंड्स या एक ही तरीके के जिन्होंने एक ही तरीके के स्टॉक्स लिए हुए हैं। सेम यही पोजीशन सर हमारे साथ हमारी लाइफ में भी होती है। मुझे इंश्योरेंस का मतलब, हमें एक्चुअल इंश्योरेंस जो होता है वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम है। तो सर इंश्योरेंस को अपनी जो आपका पोर्टफोलियो, आपकी लाइफ का पोर्टफोलियो है ना, उसमें इंश्योरेंस को भी एक जगह देनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को भी एक जगह देनी चाहिए, कैश को भी एक जगह देनी चाहिए, और आपके जो भी सेविंग्स हैं, बैंक एफडीज हैं, उनको भी एक जगह। जब आप ये अपना लाइफ का पोर्टफोलियो अपनी लाइफ का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इस तरीके से बना लोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सही इंसान, समझदार इंसान उसे ही कहा जाता है जो अपनी पॉकेट में जो रखा पैसा है ना, उसको मैनेज करना जानता है। और जो इंसान इस कला को सीख गया ना सर, उस इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी भी ब्रोकर की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर, अपने घर में कोई भी आप सेविंग्स प्लान, इन्वेस्टमेंट या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अपने घर में अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को या फिर अपने माँ बाप को, किसी को जरूर बता के रखें। कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो लोग क्लेम ही नहीं कर पाते। बहुत सारे मैं केस सुनता हूँ कि उनके घर में पता ही नहीं था, जब नेक्स्ट प्रीमियम आया, पे नहीं हुआ, तो एजेंट घर पे गए, तब उन्हें पता लगी। तो सर ये सब चीज़ों को देखते हुए भी आज का जो दौर है वो ये कहता है कि अपने घर में ट्रांसपेरेंसी रख लिए, अपने मम्मी पापा को सारी चीज़ बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं बताते या नहीं अपने घर में शेयर करते, और बाद में जब कभी इंसान चला जाता है तो उस टाइम लेनदार बहुत खड़े हो जाते हैं, देनदार कोई नहीं आता कि मुझे देने भी हैं। तो उस केस में एक डायरी बनाइए, प्रॉपर अपने लायबिलिटी, अपने एसेट्स सारे मेंटेन कीजिए, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को बताइए, जिनसे आपने लिया है, दिया है, उनके सबके सिग्नेचर लेके रखिए ताकि कल को कोई झूठ ना बोले। क्योंकि सर आज बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और कर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।